T20 फाइनल्स का फीवर भाई चारों तरफ छाया हुआ है। हर गली हर नुक्कड़ पर बस एक ही बात, फाइनल में कौन सी दो टीमें भिड़ेंगी। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। लेकिन चलिए आज हम इन अंदाजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डेटा की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स की पहेली हमें क्या बताती है। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, जब इतनी सारी दमदार टीमें मैदान में हैं तो आखिर स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े हमें क्या इशारा दे रहे हैं? कौन सी है वो जोड़ी जिसके फाइनल में टकराने के चांस सबसे सबसे ज्यादा हैं? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। 28, जी हाँ 28। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन यही सच है। कुल 28 अलग अलग फाइनल मैचअप हो सकते हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि फाइनल का रास्ता कितना खुला हुआ है और कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल किसी मैथ्स प्रॉब्लम की तरह जिसमें हमें सारे कॉम्बिनेशंस निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब इन 28 संभावनाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इनको हम दो मेन रास्तों में या कह लीजिए दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। और हाँ, जैसा हम अभी देखेंगे, हर रास्ते की संभावना एक जैसी बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो 28 पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला है इंटर ग्रुप फाइनल। इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल में ऐसी दो टीमें भिड़ेंगी जो सुपर 8 में अलग अलग ग्रुप में थीं। ऐसे 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और दूसरा है इंट्रा ग्रुप फाइनल, मतलब एक ही सुपर 8 ग्रुप की दो टीमें फाइनल में पहुंच जाएं। इसके 12 कॉम्बिनेशन हैं। तो यहीं पर पहली नज़र में ही ये साफ हो जाता है कि अलग अलग ग्रुप की टीमों के बीच फाइनल होने के चांस ज़्यादा हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन 28 में से कौन सी जोड़ी सबसे मजबूत दावेदार है? चलिए अब फोकस करते हैं उन टॉप कंटेंडर्स पर और देखते हैं कि डेटा के हिसाब से इस रेस में सबसे आगे कौन दौड़ रहा है। और ये रहे हमारे सामने टॉप दावेदार नंबर्स, बिल्कुल साफ साफ कहानी बता रहे हैं। नंबर 1 पर है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसकी संभावना है लगभग 23.5%। गौर करने वाली बात यह है कि टॉप 2 संभावनाओं में इंडिया कॉमन है, जो टीम की जबरदस्त फॉर्म को दिखाता है। साउथ अफ्रीका भी टॉप 4 में 2 बार नजर आ रहा है। और हाँ, जिस मैच का सबको इंतजार रहता है, इंडिया पाकिस्तान फाइनल, उसकी संभावना भी 7.5% है, जो उसे टॉप 5 में जगह दिलाती है। दिलचस्प है। तो चलिए सारे आंकड़ों और संभावनाओं को खंगालने के बाद अब उस एक फाइनल पर आते हैं जिसके होने के चांस सबसे सबसे ज्यादा हैं। अब वक्त है उस बड़े खुलासे का। 23.5%, 23.5%। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत इशारा है कि डेटा किस एक खास फाइनल की तरफ झुक रहा है। और ये 23.3% की भारी भरकम संभावना, ये है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड फाइनल की। एनालिसिस के मुताबिक यही वो महामुकाबला है जिसके होने की उम्मीद सारे समीकरणों में सबसे ज्यादा है। लेकिन एक मिनट, ये परसेंटेजेस आई कहाँ से? मतलब ये सिर्फ कोई तुक्का तो है नहीं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि इन नंबरों के पीछे का क्यों क्या है। कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब तय कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो परसेंटेजेस हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इनके पीछे एक बहुत गहरा एनालिसिस है। इसमें कई चीजें देखी गई हैं, जैसे टीमों की सुपर 8 में फॉर्म कैसी रही है। मिसाल के तौर पर इंडिया साउथ अफ्रीका का अब तक अनबीटन रहना, ये उन्हें एक बड़ा फायदा देता है। फिर ऑफिशियल T20I रैंकिंग्स भी हैं, नेट रन रेट का गणित है, सेमीफाइनल में कौन जीतेगा इसके प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ तक कि टीमों के पुराने हेड टू हेड रिकॉर्ड और उनके शेड्यूल तक को इस मॉडल में शामिल किया गया है। इन सबको मिला के ही ये नतीजा निकला है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? मतलब सबसे बड़ी बात जो हमें ये डेटा बता रहा है वो क्या है? चलिए उसे समझते हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब देती है जो हमने शुरू में देखा था। याद है, इंट्रा ग्रुप यानी एक ही ग्रुप की टीमों का फाइनल होना क्यों मुश्किल है? वजह बिल्कुल साफ है। ऐसा होने के लिए उन दोनों टीमों को ना सिर्फ ग्रुप स्टेज में अच्छा खेलना होगा, बल्कि दोनों को अपने अपने सेमीफाइनल भी जीतने पड़ेंगे। ये जो डबल जीत की शर्त है ना, यही गणित के हिसाब से इसकी संभावना को काफी कम कर देती है। तो गणित ने तो अपनी तरफ से फैसला सुना दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या खेल इसकी सुनेगा? क्योंकि क्रिकेट और खासकर T20 क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए ही तो जाना जाता है। आंकड़े हमें एक कहानी जरूर बताते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, पर असली कहानी, असली इतिहास तो मैदान पर ही लिखा जाएगा।